Hello friends, students, job seekers, engineers, professionals and company owners. I am Subhash Juneja, worked for industry almost 30 years at senior position and I am a factory improvement activities consultant and implementer. आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल जिसके अंदर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में बताऊंगा जिसे हम एमपीएस भी कहते हैं और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। आप अपनी कंपनी के अंदर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज वेल एज आपको इंटरव्यू स्किल के बारे में भी नॉलेज मिलेगा। एमपीएस होता क्या है? एमपीएस इज़ बेसिकली ए मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल जिसके अंदर हम डिटेल आउटलाइन जिसके अंदर व्हाट प्रोडक्ट आर टू बी प्रोड्यूस, हाउ मच क्वांटिटी, और ये की कंपोनेंट होता है प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। और इसको हम लोग डिमांड इनटू अ फोरकास्ट शेड्यूल के साथ में लिंक करते हैं। और एमपीएस जो हमें हेल्प करता है वो करता है प्रोडक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए एंड मैनेज द इन्वेंट्री लेवल एंड एंश्योर द टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। अलाइन द प्रोडक्शन विद डिमांड, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो डिमांड के साथ में 100% अलाइन होनी चाहिए। मैनेज द इन्वेंट्री लेवल, जो हमारा इन्वेंट्री लेवल है वो वेल मैनेज होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई एक ऐसा प्रोडक्शन ऑर्डर ले लिया जिसकी इन्वेंट्री आधी है या 25% है, उसको फिर दोबारा लोडिंग करोगे तो उससे आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपका वो प्रोसेस भी एफिशिएंट नहीं होगा। इस तरीके से कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज एंड देन फोर्थ इज द फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज वेरी क्रिटिकल इन बिटवीन प्रोडक्शन, सेल्स एंड इन्वेंट्री, सो दैट कि जितना भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसको हम एक रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकें। तो एमपीएस बेसिकली इसके अंदर जो की कंपोनेंट्स हैं वो 4 हैं। पहला है प्रोडक्ट का फोरकास्ट। प्रोडक्ट का फोरकास्ट इज वेरी क्रिटिकल और फोरकास्ट बेसिकली मार्केट एनालिसिस या हिस्टोरिकल सेल्स जो आपने पहले कर रखी है उससे मालूम चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑटो सेक्टर के अंदर हूँ तो मुझे मालूम है कि दिवाली के आस पड़ोस में जो है ऑटो सेक्टर्स की सेल बढ़ जाती है, चाहे वो कार है या 2 व्हीलर सेक्टर है। सेम वे प्रोडक्शन क्वांटिटी के अंदर भी मुझे कंट्रोल का पता होना चाहिए कि मेरे को वीकली और मंथली कितना प्रोडक्ट बनाना है। इस तरीके से प्रोडक्शन डेट्स, मेरे को किस डेट को उसको कंप्लीट करना है, स्टार्ट कब करना है। ऐसे ही इन्वेंट्री लेवल, और इन्वेंट्री लेवल के अंदर भी मेरे 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और मेरा एफजी। अब कोई भी मैंने ऑर्डर लेना है तो मेरे को पहले ये भी देखना चाहिए कि मेरे पास एफजी में मटेरियल कितना पड़ा हुआ है ताकि उतनी क्वांटिटी में कम बनाऊंगा। अब आता है प्रोसेस, क्या क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो किसी भी एमपीएस को करने के लिए, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को करने के लिए आपको ये 4 चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो हो गया डिमांड इनपुट। डिमांड इनपुट को हम एंटर करते हैं एमपीएस के अंदर। उसके बाद में आता है कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी के अंदर ये है कि मेरी मशीन और लेबर कितनी अलाइन करनी है उन डिमांड इनपुट्स के लिए। फिर आता है एमआरपी रन करना। एमआरपी रन के अंदर क्या होगा कि मेरा आज की डेट में इन्वेंट्री कितना है और मेरी प्रोडक्शन की डिमांड कितनी है, उसको दोनों को अलाइन करते हुए रन करना। और फिर फोर्थ इज द शेड्यूलिंग। आफ्टर दिस फोर्थ लेवल पर आता है शेड्यूल कि कौन से ऑर्डर्स पहले बनाने हैं बेस्ड ऑन आउटपुट ऑफ दीज 3। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप आता है मैं क्रिएट कैसे करूंगा एमपीएस को। तो पहला क्या हुआ, सबसे पहले तो आ गया डाटा का, जो डिमांड डाटा है उसको पहले कलेक्ट करो। और वो फॉरकास्ट डाटा होता है, फोरकास्ट भी होता है, या अगर आपके पास डिमांड इंफॉर्मेशन आई हुई है तो वो भी होती है। उसके बाद में डिटरमाइन द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद में आप अपनी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करिए और ये बेस्ड ऑन यूर कंसिडरिंग यूर आपकी आज की इन्वेंट्री लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में कैपेसिटी कंस्ट्रेन कहाँ कहाँ है, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि मेरे को इतना बनाने के लिए मेरे पास मशीनरी उतनी अवेलेबल भी है या नहीं है। फिर उसके बाद में आता है डेवलप द शेड्यूल बेस्ड ऑन यूर तीसरे नंबर, मतलब 1, 2, 3 होने के बाद में, जब कैपेसिटी कंस्ट्रेंट की स्टडी करने के बाद में आप फिर प्रोडक्शन डेट्स एंड क्वांटिटी का उसको शेड्यूलिंग करते हो। और फिर उसके बाद में 5th नंबर पे आता है, जब ये 4 हो जाते हैं तो फिर रिव्यू करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं कि क्या मेरे को कोई चेंजेस करने हैं, क्या मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर या इन्वेंट्री लेवल में कोई चेंज आ रहा है। तो ये 5th नंबर पर रिव्यू एंड एडजस्टमेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं मास्टर प्लानिंग के अंदर कंसिडर करते हैं एक कंपनी जो बाईसाइकिल बनाती है, तो उसमें मार्केट रिसर्च एंड कस्टमर ऑर्डर्स को फोरकास्ट करा। उन्होंने क्या बोला जी 5000 यूनिट बननी है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, यानी आपको नेक्स्ट क्वार्टर यानी 3 महीने के अंदर आपको 5000 यूनिट बनाने हैं।
तो अब एमपीएस ने स्टडी करी। अब उसके अंदर हमने क्या प्लान किया जी, जनवरी के अंदर 1500 बाइसिकल बनाएंगे, फरवरी के अंदर 2000 बनाएंगे और मार्च के अंदर 1500 बनाएंगे। ये एमपीएस ने स्टडी करके हमें बताया। अब एमपीएस ने बड़ा स्पेसिफाई कर दिया, एग्जैक्ट डेट दे दी, विद इन ईच मंथ आपको व्हेन द प्रोडक्शन शुड स्टार्ट एंड एंड इंश्योरिंग द मटेरियल एंड ऑर्डर एंड लेबर शेड्यूल्स। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो जनवरी के अंदर हमने 1500 लिए हैं। वो क्यों लिए हैं? क्योंकि जब मेरे 5000 यूनिट करनी है, मुझे मालूम है कि मेरे को इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है और पहले महीने के अंदर हो सकता है कि मेरे पास इन्वेंट्री कम हो। मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने पहले महीने में 1500 ले ली। फिर मुझे मालूम है कि जनवरी में मैंने 1500 बनाए तो मेरी इन्वेंट्री लेवल फरवरी के अंदर बढ़ जाएगा डेफिनेटली। तो मैंने 2000 का प्लान ले लिया और उसके बाद में फिर मैंने 1500 का प्लान ले लिया मार्च के अंदर। तो इस तरीके से एमपीएस काम करता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो बेनिफिट्स के अंदर ये 4 बेनिफिट्स हैं। एक तो आपकी प्लानिंग बड़ी इफेक्टिव होगी, जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्स को आप प्रॉपर प्लान वे में करेंगे। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी रहेगा, आपका जितना भी रिसोर्स यूटिलाइजेशंस है वो बिल्कुल इम्प्रूव रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, ये नहीं कि आपकी इन्वेंट्री कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, एक स्मूथ लेवल के ऊपर रहेगा। एंड डिसीजन बड़े इंफॉर्मेटिव वे में होंगे, कहीं हैपाजेड वे में नहीं होंगे, बिल्कुल साइंटिफिक वे में होंगे। और इन समरी बेसिकली क्या है, इट्स ए क्रिटिकल टूल फॉर प्रोडक्शन मैनेजमेंट to help align production activities, demand forecast and ensuring the efficient and timely production processes। तो एमपीएस के बारे में मैंने आज आपको जो बताया है ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव एंड बड़ा यूजफुल टूल रहेगा, इवन इन योर कंपनी इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट इन योर कंपनी, एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यूज व्हेन यू आर फेसिंग द इंटरव्यूज फॉर पीपीसी एंड अदर जॉब्स। तो मैं दोस्तों ये 4 स्टेप्स बोलता हूँ। एक तो है कंटिन्यूस लर्निंग, और कंटिन्यूस लर्निंग तभी आएगी जब आप वॉच करेंगे मल्टीपल वीडियोस ऑफ माई चैनल जो हम माई फैक्ट्री ट्रेनिंग के अंदर दिए हैं। उसके बाद में आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स को डेवलप करेंगे, अपने अप्रोच को डेवलप करेंगे जब आप ये वीडियोस देखेंगे। और तीसरा लेवल पर आता है आपका प्रैक्टिस और इम्प्रूव स्किल बनेगा, और उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फोकस होगा। तो जब ये 4 चीज़ें हो जाती हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ के जो सेक्टर है वो बढ़ जाता है, आप आगे बढ़ जाते हैं और आपके रिजल्ट्स और इंटरव्यूज़ वगैरह जो होते हैं उसमें सक्सेस मिलती है। इवन आपकी फैक्ट्री के अंदर इम्प्रूवमेंट होती है, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इस तरह की मल्टीपल ड्राइव्स आप अपनी कंपनी के अंदर चला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।